नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को ढूंढें। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि जो 3 ऑप्शन हैं एक ही लॉजिक को फॉलो करते हैं और एक ऑप्शन क्या है, अलग है। जो अलग है हमें उसी की पहचान करना है कि अलग कौन सा है। तो इसे हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हल करेंगे। पहला तरीका क्या है कि पहले आप देखेंगे कि क्या जो संख्या है किसी के स्क्वायर या क्यू के करीब है कि नहीं है। जो 169 है आपका 13 का स्क्वायर है और जो आपका 196 है आपका 14 का स्क्वायर है, क्योंकि 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। और जो आपका 361 है आपका 31 का स्क्वायर है। लेकिन जो आपका 326 है यह किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका अलग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसे दूसरे प्रकार से कैसे हल कर सकते हैं, तो यदि हम जो 326 है इन्हें क्या करें, आपस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3 + 2 + 6 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11। इसी प्रकार से जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1 + 6 + 9 क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। और 9 + 6 + 1 क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका 16 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 196 करेंगे 1 + 9 + 7 बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 + 6 बराबर हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका 16। तो अब इसे ध्यान से देखेंगे तो ये 196 जोड़ रहे हैं तो 16 आ रहा है अलग संख्या को। 361 को जोड़ रहे हैं तो भी आपका 16 आ रहा है। 169 को जोड़ रहे हैं फिर भी 16 आ रहा है। लेकिन यदि जो ऑप्शन नंबर ए में 326 इन्हें यदि जोड़ रहे हैं अलग संख्या करके तो 11 आ रहा है। तो उस लॉजिक से करेंगे फिर भी ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3 से 5 हुआ है, 5 से 8, 8 से 13, 13 से 22, तो अगला क्या होगा। तो इसे आप ध्यान समझिएगा। यदि हम कर देते हैं 3 × 2 और -1 तो 3 × 6 -1 5 हो जाएगा। फिर करेंगे × 2 -2 तो 5 × 10 -2 8 हो जाएगा। फिर करते हैं × 2 -3 8 × 16 -3 13 हो जाएगा। यानी लॉजिक समझा गया होगा आपको कि × 2 - 1 × 2 -2 × 2 -3 तो अगला क्या होगा × 2 -4। तो यदि × 2 करेंगे तो 13 × 26 -4 करेंगे तो 22 हो जाएगा। फिर अगला इसी प्रकार होगा × 2 - 5 तो 22 × 44 -5 क्या हो जाएगा 39। यानी इस क्वेश्चन में जो हमें क्या होगा 39 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 39 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहले जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेती है। यानी बताना है कि जिस प्रकार 1245 का संबंध 3467 से है उसी लॉजिक से 1726 का संबंध किससे होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कितना बड़ा संख्या देखे फिर से छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है। यह आपका बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर नजर आने लगेगा। यदि हम 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा +2 और 2 में +2 कर देंगे 4 हो जाएगा। फिर देखिएगा 4 में +2 करेंगे 6 हो जाएगा और 5 में +2 करेंगे 7 हो जाएगा। यानी हो क्या रहा है कि +2 हो रहा है। उसी प्रकार 1 में +2 करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 1 में यदि +2 करते हैं क्या होगा
3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से सभी ऑप्शन स्टार्ट हैं, तो आगे चलते हैं। फिर 7 में +2 करेंगे क्या होगा, यदि 7 में हम +2 करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होगा, क्योंकि बीच में 9 नहीं आ रहा है। 3 के बाद 9 आना चाहिए, लेकिन इसमें 8 है, इसमें 4 है। अब ऑप्शन नंबर 2 रह गए, ए और सी। तो आगे चलते हैं। फिर 2 में +2 जोड़ेंगे क्या होगा आपका, 4 होगा, 4 होगा। अब देखिए अभी क्वेश्चन आपका आंसर आ गया कि 3 9 5 यहाँ दिया है, यहाँ क्या आ रहा है, 3 9 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये भी आंसर नहीं होगा। आप कट आउट करके भी ऑप्शन का जो आंसर होगा वो आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मिला लेते हैं कि 8 आ रहा नहीं आ रहा है, तो 6 में यदि +2 करेंगे क्या होगा आपका, 8 हो जाएगा। तो 3 9 4 8 यानी 39 होगा आंसर इसका। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि लोगों के एक समूह में यश टी का भाई है, यश की बहन है, बी यश का भाई है और यश टी का बेटा है, तो बी का अंकल कौन है। तो चलिए इसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं और इसे हल करते हैं कि हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोल रहा है यश टी का भाई है, यानी जो यश है किसका भाई है, तो टी का भाई है, तो भाई यश है तो प्लस हो जाएगा। अभी यह क्लियर नहीं है कि टी का जेंडर क्या है, यानी लिंग क्या है। फिर आगे बोला है यश की बहन है, यानी जो यश है किसकी बहन है, तो यश की बहन है। तो यक्स की बहन है, तो इसे यक्स कर देते हैं और इसे माइनस में कर देंगे, क्योंकि माइनस में आपकी जो बहन है वो माइनस में कर देते हैं। फिर आगे बोला है बी एच का भाई है। देखिए बी और एच के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो सभी छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। एच टी का बेटा है, जो एच है यह टी का बेटा है, तो बेटा प्लस हो जाएगा। अब देखिए जो हम छोड़े थे वो इससे रिलेटेड लाइन हमको मिल गया है, बी एच का भाई है, यानी जो बी है किसका भाई है, एच का भाई है। तो बोल रहा है कि बी का अंकल कौन है, यानी कि बी का अंकल कौन है। तो ध्यान समझिएगा आप, ये दोनों क्या हुए, आपस में भाई बहन हो गए। अभी ये क्लियर नहीं है कि टी इन लोगों का क्या है, फादर है या मदर, यानी कि माता है पिता है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो यदि हम इनको टी को यदि हम पिता मानते हैं, यदि प्लस मानते हैं, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यदि प्लस मानते हैं तो हमारे पापा के भाई क्या होंगे, ये भाई है तो क्या होंगे, अंकल होंगे, यस अंकल हो जाएगा। यदि इन्हें टी को माता मानते हैं तो क्या होंगे, माता के भाई हमारे क्या होंगे, मामा होंगे, फिर भी वो अंकल ही कहे जाएंगे, तो फिर भी वह यस ही होगा। यानी कि बी का अंकल कौन होगा, तो बी का अंकल यदि ऑप्शन नंबर डी में यस है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बी का अंकल आपका यस होगा। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी पर विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को विशेष शेयर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 56 गुणे 11 बराबर 9, 37 गुणे 13 बराबर 6, 42 गुणे 12 बराबर 3, तो 87 गुणे 77 बराबर क्या होगा। बताना है कि जिस लॉजिक से 56 गुणे 11 बराबर 9, 37 गुणे 13 बराबर 6 और 42 गुणे 12 बराबर 3 हो रहा है, उसी लॉजिक से 87 गुणे 77 बराबर क्या होगा। तो इसे ध्यान समझिएगा। यदि जो 56 है आपस जोड़ देते हैं, 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। उसी प्रकार इसे आपस जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस से क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब जो आया है 11 और 2 से आपस माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 37 को करेंगे तो 3 प्लस 7 कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और इसे कर देंगे आपका 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इन्हें आपस माइनस कर देंगे 6 हो जाएगा, या 6 आपका दिया गया है। उसी लॉजिक से इन्हें भी आपस जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और यदि इसे भी जोड़ देंगे तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 6 और 3 को माइनस कर देंगे क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा
कि जो आपके संख्या दिए गए हैं उन्हें क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। उनके जो कि 2 संख्या हम दिए गए हैं उन्हें आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है और जो गुणे में संख्या दिया गया है उसे जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, उन्हें आपस में माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी लॉजिक से इसे जो करेंगे तो क्या होगा, 8 + 7 क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। और इसे क्या हो जाएगा, ये 7 + 7 क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब 15 - 14 कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर डाक बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, पॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आते पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।